चलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो देखो, नीट 2018 का क्वेश्चन हम लेके आए हैं और यहां पर फिर से क्या है, विथ एनसीईआरटी पेज रेफरेंस के साथ कौन सा क्वेश्चन किस पेज से पूछा गया, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो देखो, जो नीट 2018 में सवाल पूछा, टोटल क्वेश्चन आपको पता है 90 होता है, 90 में से 83 क्वेश्चंस डायरेक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो 83 क्वेश्चन। देखो, और जो 7 क्वेश्चंस हैं वो भी क्या है, अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत इधर उधर देखा जाए तो वो एनसीईआरटी से ही सवाल पूछा है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट एनसीईआरटी नहीं है, इसीलिए हमने वहां से हटा दिया है कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। क्लियर? तो देखो, तो ये चीज है, तो कितना हो गया, तो 332 मार्क्स आउट ऑफ 360 फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक, अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप 360 में 332 आराम से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं, जो रिमेनिंग 7 क्वेश्चन है दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द एनसीईआरटी, इनडायरेक्ट रिलेशन टू द एनसीईआरटी। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक, तो चलो, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच दी आइटम्स गिवन बिलो। देखो आप पढ़ लो, मैच दी आइटम्स गिवन बिलो इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन द कॉलम सेकंड। तो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दे रखा है, वही हर्बेरियम है, की है, म्यूजियम है और कैटलॉग है। तो आपको देखिए, आपको पता नीचे दे रखा है, तो कैटलॉग जो है अगर हम बात करें तो हमने आपको पहले भी बताया, ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना होता है तो ऑप्शन इलिमिनेट करने की कोशिश करें। क्या? ऑप्शन एलिमिनेट करने की। ठीक, तो आ जाओ, तो देखो कैटलॉग दे रखा है, तो कैटलॉग क्या है, अ बुक कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ ग्राफ, हाँ अल्फाबेटिकल, क्या है, अल्फाबेटिकल। ठीक, तो डी का 4 कहां पर आपको दिख रहा है, देखो एक ही जगह दिख रहा है, मतलब कुछ नहीं किया, सबको नहीं देखना, एक ऑप्शन देख लिया हमने, पता चल गया। ठीक, या इनमें से आपको जो बेस्ट लगता है आप वो देख लो और वो क्वेश्चन सोल्व कर लो। ठीक है, तो देखो क्लियर, तो क्या हो गया, क्या है, एनसीईआरटी क्लास 11। ठीक है, पेज नंबर 11, 12, 13, 14, मतलब जहां जहां पर ये चीज दे रखा है हमने आपको बता दिया। तो इस तरीके से सवाल, तो आपका आंसर क्या हो गया, बी। आ जाइए, अब इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, वही चीज दे रखा है जो कि आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट हम आ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो देखो सेलेक्ट द रॉन्ग, ये अक्सर क्या होता है कि हम राइट पढ़ते हैं और करेक्ट इनकरेक्ट लिखा होता है तो करेक्ट पढ़ लेते हैं, इसीलिए ये इस तरह से क्वेश्चन देते हैं कि बच्चे क्या है, पहले ही करेक्ट देख के टिक लगा ले। सेलेक्ट द रॉन्ग, तो ये जरूर आप अंडरलाइन कीजिएगा जब भी क्वेश्चन सोल्व करें। तो देखो क्या है, सीडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोअन्स। मशरूम बिलोंग टू, क्या है, ये चीज सही। वॉल, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द, यहां भी होता है और यहां भी होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, ये बात सही। ठीक, दैट मीन्स स्यूडोपोडिया कहां होता है, अमीबा में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप देखिए क्या हुआ, तो देखो Pseudopodia, that means false feet, are locomotive structure in sarcodines। ठीक है, तो अमीबॉइड बोलते हैं। ठीक है, बाकी सेल वॉल। अब देखो इससे रिलेटेड और क्या सवाल पूछ सकता है, तो याद रखिएगा फंजाई का जो सेल वॉल कंपोजिशन होता है वो काइटिन का होता है, और काइटिन इज अ होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ये सवाल भी डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से पूछ सकता है फ्रॉम द चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स क्लास 11। आगे देखिए, प्लांट में सेलुलोज का होता है, सेलुलोज इज ऑल्सो अ होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। क्लियर? तो आंसर आप देखिए क्या हो गया, ए हो गया। क्लियर? तो ये चीज था। अब हम आ जाए सेकंड क्वेश्चन में से थर्ड क्वेश्चन। तो देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है। क्लियर? तो देखो प्रोकैरियोट दैट मीन्स ये, और ये क्या है, फंजाई। क्या है, फंजाई। तो देखो क्या हो गया आपका, देखो साइन ईस्ट हो गया मतलब फंजाई, और बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया हो गया।
और साइनोबैक्टीरिया हो गया, ऑसिलेटोरिया और नॉस्टॉक। तो आंसर क्या हो गया आपका सी, ये भी आपके एनसीईआरटी से पूछा हुआ है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर क्या है, हाँ, आर नोन एज चीफ प्रोडक्ट इन ओशन। तो आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा है, देखो क्या है, डाई एटम्स आर चीफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स इन दी ओशन। क्लियर? तो ये डायरेक्ट सवाल आपके एनसीईआरटी से। तो आंसर क्या होगा आपका डाई एटम्स। बाकी सारी चीजें जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है और सवाल और पूछा जा सकता है, तो देखिए क्या है, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया में जो सवाल पूछा जा सकता है, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, दैट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर? और यहां पर जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजिनेज। क्या बोलिएगा, नाइट्रोजिनेज। और ये किस में एक्ट करता है, इन दी एब्सेंस ऑफ O2। क्लियर? O2 के एब्सेंस में करता है। अब यहां से ये डाई एटम से और क्या सवाल पूछ सकता है, तो डाई एटोमिशियस अर्थ। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है, ज्यादा दिन तक रहे तो फिर क्या हो जाएगा, उनका सेल वॉल एक्यूमुलेट, तो उसको बोलते हैं डाई एटोमिशियस अर्थ। ये भी सवाल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो डाई एटम्स का। डाइनोफ्लैजिलेट से देखो क्या सवाल पूछ सकता है, और ठीक है, देखो गोनायोलेक्स रेड टाइड बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या, एक टॉक्सिक सब्सटेंस, सेक्सी टॉक्सिन। टॉक्सिक सब्सटेंस, ये जो टॉक्सिन है इसको बोलते हैं सेक्सी टॉक्सिन। ठीक है, जिस क्या करता है, बाय सच अ लार्ज नंबर में इवन किल अदर मेराइन एनिमल सच एज फिश। तो ये भी सवाल आ जाओ। यूग्लेनोइड मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और यूग्लेनोइड में सेल वॉल नहीं होता, उसकी जगह प्रोटीन लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। देखो, और बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये भी एक सवाल पूछ सकता है, पेलिकल इंपॉर्टेंट। ठीक है, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए ये आंसर क्या हो गया इसका, बी। क्लियर? तो देखो बी एनसीईआरटी पूछा। आइए नेक्स्ट हम आते हैं। सिलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोअन्स इन, ठीक है, यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, have a contractile vacuole for the removing excess water, using flagella for locomotion, have two type of nuclei। तो क्या हो गया, टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। बहुत इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ा होगा, देखो किसमें, पैरामीशियम। क्लियर? पैरामीशियम। तो देख लो आप, हमने यहां पे फोटो बना रखा है पैरामीशियम का। देखिए क्या दे रखा है, सीलिएटेड पैरामीशियम क्या है, डिफर्स फ्रॉम अदर प्रोटोजोवन इन हैविंग द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑन द बेसिस ऑफ साइज, वन कॉल्ड मैक्रो लार्ज साइज एंड अदर कॉल्ड माइक्रो स्मॉल साइज। ठीक है, तो मैक्रो ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है एक्सेप्ट क्या है, सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर? तो ये दोनों किसका काम है, माइक्रो का काम है। ठीक है, तो ये चीज था, देख लीजिए ये आपके। अब देखो इस चीज को क्या बोलेंगे, आंसर आपको पता है डी हो गया। तो देखो ये, अब इस चीज को देखो, यहां पर भी हम लिख सकते थे आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन ये क्या है, ये आपके एनसीईआरटी में कहीं लैंग्वेज में नहीं लिखा, लेकिन फिगर इसका बना रखा है। और फिगर में भी जो आपको बता दें कि क्या दे रखा है, सिर्फ इसको लेबल कर रखा, ये दे रखा है फोटो में, लेकिन फिगर में लेबल नहीं कर रखा। आपके एनसीईआरटी राइट साइड पे, राइट मोस्ट सबसे नीचे दे रखा है, ठीक है, देखिएगा पेज नंबर 21 पे। तो हमने क्या किया, उस फिगर को उठाया, फिगर को उठाकर यहां पर इसी फिगर में लेबल कर दिया माइक्रो एंड मैक्रो। तो आप जाके देख लीजिएगा। क्लियर? तो आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट हम बात करें, देखो, आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो इनसाइड बॉडी तो इंडोजेनसली, आउटसाइड द बॉडी तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोजीनस। क्लियर? तो ये अब देखो जो सेल ये लाइफ साइकिल जो फंजाई में कंप्लीट होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव बात करें तो क्या होता है, वहां पर
आपको प्रोटोगेमी और मियोसिस, फिर कैरियोगेमी। देखिए तो ये देखो, ये देखिए एगेरिकस एक देखा है, बेसिडियोमाइसिटीज है जहां पर बेसिडियोस्पोर बन रहा है और वो मियोस्पोर मतलब यहां पर मियोसिस होगा, प्रोड्यूस एक्सोजिनसली। क्या दे रखा है? एक्सोजिनसली। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा के बारे में याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्लियर? एस्कोमाइसिटीज का है, एस्कोस्पोर हो गया और ये भी मियोसाइट है, ये इंडोजिनसली कर रहा है। एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं, टाइम लगेगा। आइए, अल्टरनेरिया हो गया, नेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। तो डायरेक्ट ऐसे भी सवाल पूछ सकता है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो देखिए सेक्सुअल स्पोर नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर? अब क्या है? सैकेरोमाइसिस, सर्विसियाई पूरा। तो ये क्या है? याद रखिएगा, ईस्ट। और ये क्या होता है ईस्ट में, जो 2019 में पूछा, नॉन फिलामेंटस फंजाई, क्योंकि फंजाई का बॉडी फिलामेंटस होता है एक्सेप्ट ईस्ट। और ईस्ट के बारे में याद रखिएगा क्या होता है? यूनिसेलुलर फंजाई। क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर फंजाई। तो आपका आंसर देखिए क्या हुआ, आंसर ए हो गया। ठीक है, साफ दे रखा है, एक्सोजिनसली। क्लियर? एनसीईआरटी पेज नंबर में बोलूंगा नहीं, आप खुद देख लेंगे। क्लियर? आइए नेक्स्ट हम बात करें। तो देखो, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड। फिर देखो क्या आ गया? रॉन्गली मैच्ड। तो ये आपके एनसीईआरटी में पूरा एक टेबल बना है और जब पेज टर्न करेंगे टेबल के बाद तो एक फोटो बना हुआ है, ठीक है, मार्केंशिया का। ठीक, तो आप देखो, तो देखो क्या है यहां पर। डायरेक्ट सवाल इससे रिलेटेड क्या पूछ सकता है? पहले तो आप देखो, गेमा कप मार्केंशिया, ठीक है, सही। क्या है? फीमेल थैलस ऑफ मार्केंशिया, मेल थैलस, मतलब ये कैसे हो गए? हेट्रोथैलस हो गए, मतलब अलग अलग में अलग अलग पे मेल और फीमेल पाए जा रहे हैं। तो ये अब आपके एनसीईआरटी में ये लेबल नहीं कर रखा था, तो मैंने यहां लेबल कर लिया, और ये लेबल नहीं कर रखा था। तो आपको जो अगला सवाल पूछेगा ये फिगर दे देगा और बोलेगा यहां ए बी सी डी लिख देगा और बोलेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली लेबल्ड। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो ये सवाल पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब यहां पर ये हमने आपको बता दिया, बाइफ्लैजलेट ज़ूस्पोर, ठीक है, तो ये बात क्या है? सही है। अब देखो, यूनिफ्लैजलेटेड पॉलीसिफोनिया, ये गलत हो गया। ठीक, क्यों? क्योंकि यहां पर पॉलीसिफोनिया जो हो गया वो क्या हो गया? रेड एल्गी हो गया। ठीक है, रोडोफाइसी, रेड एल्गी। रेड एल्गी के पूरे लाइफ साइकिल में कहीं पर भी क्या नहीं पाया जाता है? मोटाइल स्पोर या गैमेट नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो नॉन मोटाइल होते हैं। तो फ्लैजला का काम क्या होता है? मूवमेंट, लोकोमोशन कराना, जो कि यहां पर नहीं। तो ये बात गलत हो गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला, ये बात सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब क्लोरेला के बारे में और क्या? तो आंसर देखो आपका क्या हो गया? सी हो गया। ठीक, तो एनसीईआरटी पेज। अब देखो, क्लोरेला के बारे में भी क्या सवाल पूछ सकता है आपके एनसीईआरटी में है। तो एक तो दे रखा है यूनिसेलुलर एल्गा। अब ये रिच इन प्रोटीन, एस्ट्रोनॉट यूज करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। देखो, प्रोटीन यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर, मतलब एस्ट्रोनॉट। आ रहा है समझ में? तो ये भी सवाल आपके एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट। क्लियर? ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन। ठीक, अब देखो, डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन आपके क्लास 11th में भी मिलेगा, क्लास 12th में, प्लांट किंगडम में 11th में, और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12th में मिलेगा। तो देखो क्या है डबल फर्टिलाइजेशन, क्या होता है? सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो देखिए आ गया। नहीं,
तो देखो ये पूरा हमने ये कर दिया। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म दैट इज फ्लावरिंग प्लांट, क्लियर, वेयर सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस, क्लियर। अब देखो वहां पर क्या होता है, दो मेल गैमेट्स होते हैं, न्यूक्लियाई एक, और ये सिनर्जिट्स के थ्रू इंटर करता है पॉलन ट्यूब बस्ट करता है और वो क्या रिलीज कर देता है, टू मेल गैमेट्स, one male gametes fuse with egg cell to form zygote, this process is called syngamy, and other male gamete fused with two haploid polar nuclei of central cells to form primary endosperm nucleus, और इन दोनों को मिला करके हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए हमने बता दिया। अब देखो फर्स्ट स्टेप, ये क्या हो गया, पॉलन ट्यूब हो गया। अब पॉलन ट्यूब जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दिखाता है पॉलन, वो क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस आगे की तरफ रहता है। तो ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि टू में स्पर्म न्यूक्लियाई या मेल गैमेट्स बोल दो आप, वो अब यहाँ न्यूक्लियाई इसलिए बोला क्योंकि मेल गैमेट्स में साइटोप्लाज्म नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियस होता है, तो ये चीज हो गया। अब यहाँ ट्यूब आगे आगे चल रहा है, सिनर्जिड्स में इंटर करता है, तो वन ऑफ द सिनर्जिड, ठीक, अब जिस सिनर्जिड में इंटर करता है वो डिजनरेट कर जाता है और दूसरा भी डिजनरेट बाद में कर जाता है, ठीक। तो ये देखिए स्पर्म साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड में, फिर देखिए सिनर्जिड्स ब्रेक्स डाउन एंड स्पर्म किसमें, स्पर्म फर्टिलाइज टू फॉर्म जाइगोट, एक को फर्टिलाइज, अब इस प्रोसेस को आपने सिंगेमी बोल दिया। अब देखिए अदर स्पर्म यूनाइट विद द टू पोलर न्यूक्लियाई, टू हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, अब यहां पर हैप्लॉइड लिख दीजिएगा, क्लियर, हैप्लॉइड एन, तो अब क्या हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दिया और ये क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूजन हो गया। इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आप देखिए आंसर क्या हो गया, सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। आइए देखिए, ठीक, क्लियर। अब नेक्स्ट पे आ जाए। देखो हमने लिख दिया ना क्लास 11th क्लास 12th दोनों लिख दिया, देख लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो हॉस्टेल टेरिडोफाइट्स होता है, सेल मोस्ट करेक्ट बोला, सेलेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस वाइल सेल्विनिया इज होमो, ओव्यूल इज नॉट इनक्लोज्ड बाय द। अब देखिए यहां पर कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो हम आपको बता दें कि मोस्ट ऑफ क्या है, टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोस्पोरस, लेकिन सेलेजिनेला और सेल्वेनिया हेट्रोस्पोरस होता है। तो आप देख लीजिए इसका आंसर। तो आप इसका पहले एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। पहला ये गलत हो गया, ठीक, क्या टेरिडोफाइट्स, ये सही हुआ। अब देखिए हम इसको बाद में, हाँ देख लीजिए, इन मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स ऑफ सिमिलर काइंड एंड सच प्लांट आर कॉल्ड होमोस्पोरस, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट सवाल आपके एंट्रेंस में ये बॉक्स पूछेगा, ये डायरेक्ट देखिए क्या है, सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया कैसा होता है, हेट्रोस्पोरस, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट बात। अब देखो दैट मीन्स ये तो बात सही था लेकिन ये गलत, ये तो सही है लेकिन ये गलत कर दिया। आगे देखिए, ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन द जिम्नोस्पर्म, ये भी बात सही है, क्लियर। अरे देखिए स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड क्या है, थियोडोर, स्टेम्स और अनब्रांच्ड साइकस एंड ब्रांच्ड इन पाइनस, ठीक है। तो ये कैसे होगा, स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन साइकस एंड थियोडोर, क्लियर। तो ये देखिए इसका आंसर तो फिर ये होना चाहिए, करेक्ट बोला ना, तो आंसर इसका करेक्ट बोला, हाँ सही तो है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर करेक्ट सी हो गया, क्लियर है ना। देखिए अब यहां पर ये तो बात देखिए, साइकस में क्या है, अनब्रांच्ड, क्या है, सेड्रस में क्या हो गया, ब्रांच्ड हो गया।
तो ये भी गलत हो गया। क्लियर? तो आपका आंसर 9 का क्या हो गया? सी। नेक्स्ट हम चले। ठीक, विंग्ड पॉलन ग्रेन आर प्रेजेंट, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी हो गया। ठीक, तो किस में हो जाएगा? विंग्ड पॉलन ग्रेन आपका पहले एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, देखिए। ठीक, अब यहां से जो और सवाल पूछा जा सकता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इन पाइनस क्या है? विंग्ड पॉलन ग्रेन आर प्रेजेंट। विंग्ड कैसे? देखिए, इट इज एक्सटेंडेड आउटर, ठीक है, एक्सटेंडेड आउटर एक्साइन ऑन द टू लेटरल साइड्स टू फॉर्म विंग्स ऑफ pollen, it is the characteristic feature of pinus। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, अब देखो जो पूछेगा, ये भी सवाल पूछा हुआ है, अब ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी हो जाएगा। तो फिर हम आपको यहां पर बता दे रहे हैं कि ये सवाल आपसे पूछेगा, बिकॉज द येलो क्लॉड ऑफ पॉलेन्स आर फॉर्म्ड बाय द पाइनस ट्री ड्यू टू द पॉलन ग्रेन विच इज कॉल्ड सल्फर शावर। इंपॉर्टेंट, इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाइनस। तो आंसर आपका देख लीजिए। क्लियर? अब आ जाइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? एनिमल किंगडम में आ गए हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है? एडल्ट लार्वा में, सॉरी, लार्वा एडल्ट में बदलता है। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। दैट मीन्स लार्वल स्टेज भी पाया जाएगा, वो बाद में एडल्ट में बदलेगा। ठीक, तो आपने एनेलिडा का अर्थवॉर्म पढ़ा होगा जहां पर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट कहने का मतलब कि वहां पर कोई लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए आप, metamorphosis refer to the transformation of larva into the adult. Indirect development occur in animals that perform metamorphosis, indirect development। ठीक, अब इन अर्थवॉर्म डायरेक्ट डेवलपमेंट अकर विच मींस नो लार्वल, ठीक है, स्टेज, तो नो मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। आइए, तो आंसर क्या हो गया आपका? सी। क्लियर? अब नेक्स्ट हम बात करें क्लास, आगे बढ़ते हैं हम। 12 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रॉप गिजर्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या हो जाएगा? ये एप्स में, देखिए एप्स में देखिए क्या है? द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द एप्स हैज एडिशनल चैम्बर इन, क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम एज अ क्रॉप एंड गिजार्ड। अब देखो, अब सवाल पूछ सकता है गिजार्ड का क्या फंक्शन है, क्रॉप का क्या फंक्शन। क्रॉप इज कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन और गिजार्ड मैस्टिकेशन, मैस्टिकेटरी ऑर्गन इन द बर्ड्स टू क्रश द फूड ग्रेन। दैट मीन्स मैस्टिकेशन। क्लियर? ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर आपका ए हो गया। देखिए, ठीक, अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13, which one of these animals is not a homeotherm। अब देखो, होम्योथर्म मतलब वार्म ब्लडेड, ये कैरेक्टरिस्टिक इसका एप्स और मैमल का है। इसी तरह क्या होता है? पॉइकिलोथर्म मतलब कोल्ड ब्लडेड, ये किसका है? पीसेज, एम्फीबियन और रिप्टाइल्स का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो आप इसका देखिए, पहला हो गया आपका कैमिलस मतलब कैमल। देखो, होम्योथर्म आपको बता दिया, मतलब बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है व्हाट एवर बी द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। क्लियर? लेकिन पॉइकिलोथर्म में इंटरनल बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। क्लियर? तो देखो यहां पर, तो आप खुद से देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन कैमिलियस मतलब कैमल, और सी ऑप्शन देखो मैक्रोपस, ठीक है, मतलब कैंगारू। तो ये दोनों क्या हो गए? मैमल हो गए। तो इसका मतलब ये होंगे, मतलब वार्म ब्लडेड। और क्या है? हाँ, एप्स मतलब ये भी वार्म ब्लडेड होंगे। क्लियर? अब देखो क्या है? पॉइकिलोथर्म, ठीक है, आर क्या है? हाँ, ठीक है, पॉइकिलोथर्म्स आर द, जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो क्या है? कैलियन। तो फिर आंसर हो जाएगा आपका बी। देखिए, ठीक, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल से सवाल पूछा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। अब क्या है? न्यूमेटोफोर्स
अकरीन, ये तो इतनी बार सवाल पूछता है ना, पूछो मत आप, बहुत बार, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इससे रिलेटेड और क्या क्या सवाल पूछ सकता वो भी हम आपको बताएंगे। न्यूमेटोफोर्स अकर इन, क्या है, मैंग्रोव प्लांट्स, दैट मीन्स क्या हो गया, मैंग्रोव प्लांट मतलब क्या हो गया, हेलोफाइट्स, वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, और उसमें जो होता है पोर्स, न्यूमेटोड्स बोलते हैं। देखो आ जाओ, देखो क्या है, हाँ, और क्या क्या सवाल पूछ सकता है, तो देखो हेलोफाइट्स लाइक मैंग्रोव हैव न्यूमेटोफोर्स, क्लियर। अब ये जो होता है अगेन रूट का जो मूवमेंट होता है टुवर्ड्स ग्रेविटी होता है, लेकिन इनका जो होता है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो क्या है, एपो जो क्या है, जियोट्रॉपिक, दैट मीन्स निगेटिव जियोट्रॉपिक रूट्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर अगला सवाल पूछेगा, ये क्या है, रेस्पायरेटरी रूट, क्या है, देखो यहां लिख दिया रेस्पायरेटरी रूट, ये भी सवाल पूछेगा। अब इनके पास नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये एग्जाम्पल पूछ लेता है, और आपके एनसीईआरटी में ये ध्यान रखिएगा, ये तो एग्जाम्पल जरूरी याद रखिएगा, राइजोफोरा एविसिनिया, राइजोफोरा याद रखिएगा, तो आपका आंसर क्या हो गया, सी, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चले, हम एनसीईआरटी पेज नंबर लिखा है, नेक्स्ट आइए, ठीक है, स्वीट पोटैटो इज मॉडिफिकेशन ऑफ, तो क्या है, एडवेंटिशियस रूट। अब आप देख लीजिए, बाकी सबको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक, तो हमने बता दिया आंसर बी होगा, एनसीईआरटी पेज नंबर 67। देखो टैप रूट, टैप रूट उसको बोलते हैं जो डायरेक्ट रेडिकल से डेवलप्ड होता है, उसको हम टैप रूट बोलते हैं। और टैप रूट किसका, फिर एक सवाल और पूछता है, टैप रूट किसका कैरेक्टरिस्टिक है, सम जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, एंड एंजियोस्पर्म, ठीक, ये देखो दे रखा है, ठीक। अब देखो एडवेंटिशियस रूट, रूट्स डेवलप्ड अदर देन रेडिकल, एनी प्लांट पार्ट्स अदर देन रेडिकल। देखो एग्जांपल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। अब ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। तो अब देखो आपको कैसे सोचना है कि जो नीट 2020 होगा उसमें यहां से कैसे सवाल पूछ सकता है। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा ना, देखो क्या सेम, टैप रूट, आपको क्या है, स्वीट पोटैटो की जगह कैरेट एंड टर्निप दे देगा, और वो किसका मॉडिफिकेशन है, तो टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, क्लियर। अब देखो राइजोम, आप क्या है 11th में पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो, स्टोरेज ऑफ फूड। अब यहां से ये याद रखिएगा, ये कैसा, अनफेवरेबल कंडीशन, ये दे रखा है, एग्जाम्पल ये जरूर याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा, सवाल पूछता है, क्लियर। आइए नेक्स्ट हम बात करें, तो आपका आंसर देख लिया आपने। अब देखो कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां, एंडोडर्मिस, किसमें, लेयर में होता है। अब एक तो सवाल ये हो गया आपसे पूछा, लेकिन इसमें पूछेगा केमिकल कंपोजिशन, तो सुबेरीन और समटाइम्स लिग्निन का डिपोजिशन होता है, क्लियर, सुबेरीन और लिग्निन, और जिसकी वजह कर वो इम्परवियस टू वाटर हो जाता है, दैट मींस इम्परमिएबल टू वाटर। तो देखिए क्या लिखा है, क्या है, दी टेंज, आप पूछ सकता है, उनका ओरिएंटेशन भी आपसे पूछ सकता है, तो क्या है, याद रखिएगा टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल, क्योंकि सवाल तो पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं, तो और कई जमाने से एंट्रेंस होता आ रहा है, और सिलेबस आपका वही है, तो सवाल इसी तरह घूम के आएगा। देखिए ये सुबेरीन एंड सम टाइम, तो आप ये चीज मेनली ये रहेगा, और कभी कभी ये रहेगा, क्लियर। तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप हो गया, आप यहां तक कर लें, फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं। तो इसका आंसर आप देख लीजिए क्या हो गया, ये चलिए उतार लें, चलो ये तो देख लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो देखो सेकेंडरी जाइलम एंड द फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, तो देखो वैस्कुलर कैम्बियम इसका आंसर होगा। आप देख लें पहले एक्सप्लेनेशन। तो देखो ये सब पूरा का पूरा एनसीईआरटी का लाइन है। अब देखो यहां से क्या क्या सवाल पूछ सकता है, ठीक। तो देखो अब जो है आपने देख लिया, यहां पर आपका आंसर क्या हो गया, वैस्कुलर कैम्बियम। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द टू टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक। अब देखो फेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और इंटरफेसिकुलर, इंट्रा विद इन होता है, इंटर इन बिटवीन टू होता है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा। और ये आगे चले, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज द प्राइमरी मेरिस्टेम। तो डायरेक्ट आपका एक सवाल तो ये हो गया, पूछता है, ठीक है, इंटर दे देगा, वेस्कुलर कैम्बियम दे देगा, इंट्राफेसिकुलर, तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या हो गया, प्राइमरी मेरिस्टेम, एक सवाल ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट इंटरफेसिकुलर
सेकेंडरी, ठीक है, सीरीज ऑफ सेकेंडरी, तो ये ध्यान रखिएगा। और मेडुलरी रेज किससे बनता है, ये भी एक सवाल हो गया। क्लियर, ऑप्शन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखिए फेलोजेन का दूसरा नाम क्या है, ये आपसे पूछेगा। दैट मीन्स कॉर्क कैम्बियम। अभी प्रोड्यूस्ड इन outer cortical cells of the dicot stem, it help in the increasing girth, तो सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ हाइट बढ़ाता है। अब देखिए एपिकल मेरिस्टेम मतलब टिप पे, और ये प्राइमरी ग्रोथ कराएगा, प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टेम रूट एंड देयर ब्रांचेस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट। अब इसको क्या बोलिएगा, प्राइमरी ग्रोथ। क्लियर, आ जाइए। अब कहां, कहीं पर भी प्रेजेंट हो अदर देन एपिकल, एक्सिलरी, देखिए फाउंड इन द एक्सिलरी बर्ड, BUD बर्ड, सॉरी D बर्ड, ठीक है। दीज आर लेफ्ट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम के अलावा, ठीक, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड, अब पूछेगा इसका फंक्शन क्या है, तो लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम कराता है। इसका आंसर आप देख लीजिए, ठीक, तो आंसर हो गया B। क्लियर, आगे चले हम नेक्स्ट पे। स्टोमेटा इन ग्रास लीफ, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो ग्रास क्या है, मोनोकॉट है, और मोनोकॉट में डंबल शेप्ड होता है, तो आंसर सी हो गया, देख लो, ठीक। अब ये फोटो दे रखा है। क्लियर, अब देखो यहां से क्या सवाल पूछ सकता है इस डायग्राम से, ये जो लेबल कर रखा है आपके एनसीईआरटी में, ये लेबलिंग को हटा देगा, ABCD लिख देगा, और आपसे पूछेगा बताओ ये ABCD क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर आपका हो गया, देखिए सी। क्लियर, नेक्स्ट पे आ जाए हम। द प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर, तो किस में, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ग्रास, मतलब, और जिम्नोस्पर्म में समवट होता है, एनामिलस टाइप, ठीक। तो देखिए, तो देख लीजिए क्या लिखा है, ग्रासेस आर द मोनोकॉट एंड लैक वेस्कुलर। अब आपसे सवाल पूछेगा किस में नहीं होता है, नहीं होने का रीजन क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो और क्या है, क्या है, डिसिडियस एंजियोस्पर्म आर यूजुअली वुडी, वो क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। अब देखिए ये वाला कॉनिफर्स, क्या बात करें, कॉनिफर्स एंड साइकेड्स आर द जिम्नोस्पर्म आर यूजुअली शो एनोमिलस सेकेंडरी ग्रोथ, एनसीईआरटी का लाइन है, तो देखिए आपका आंसर हो गया सी। क्लियर, पेज नंबर दे रखा है, देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट, अब हम बात करें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ मेल, क्या है, कॉकरोच फ्रॉम द फीमेल कॉकरोच। तो देखिए क्या है, यहां पर आंसर जो है आपका क्या होगा, बी, ठीक है, फिगर में लेबल कर रखा है, ठीक। अब देखो यहां से और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम पहचान सके मेल और फीमेल को। देखो मेल एंड फीमेल, स्मॉल बॉडी होता है, फीमेल का लार्ज, रिलेटिवली लार्ज होते हैं। अब देखिए एब्डोमेन कैसा है, यहां पर स्मॉल, यहां पर लार्ज बॉडी, ये सिलेंड्रिकल है। अब ये देखो कैसा बोट शेप फीमेल का होता है, ठीक है, और ये लास्ट जो सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन है पॉइंटेड है, और ये ब्लंट है फीमेल में। क्लियर, तो ये भी सवाल तो पूछ सकता है ना ऐसे। अब देखिए द विंग्स आर लार्जर देन दैट ऑफ फीमेल, मेल का विंग्स लार्ज साइज का होता है, बियॉन्ड द एब्डोमेन से आगे बढ़ा रहता है, विंग्स यहाँ स्मॉलर है, और एक्सटेंड अप टू द टिप ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के टिप तक रहता है, उससे आगे नहीं बढ़ता, लेकिन मेल में आगे बढ़ जाता है। एंटीना आर स्मॉलर, क्या है, स्मॉलर है, यहां क्या है, रिलेटिवली लार्जर है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, इन द नाइन्थ स्टर्नम ऑफ द, हाँ एक मिनट रुक जाएगा, क्या दे रखा है, ऑफ द एब्डोमेन ऑफ अ पेयर स्मॉल अनजॉइंट एनल स्टाइलस, ठीक है, स्टाइल्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, कॉर्डल स्टाइलस। एंड इन द 10th टेगमेंट ये दे रखा है पेयर, अब बाकी ये दे रखा है, तो आप देख लीजिएगा। लास्ट क्या है, नॉट बाइफर्केटेड, लेकिन ये क्या है, बाइफर्केटेड होते हैं। क्लियर, तो ये जो आपका था सवाल था 5th पॉइंट वाला,
जो कि ध्यान रखिएगा। आइए एनसीआर, अब ये एनसीईआरटी के राइट साइड पेज में आपका लेबल कर रखा है, फीमेल मेल में शो कर रहा है और फीमेल में शो नहीं कर रहा है। तो आंसर देखिए क्या हो गया, क्लियर, ये देखिए बी। ठीक, आइए नेक्स्ट हम बात करें, क्या है, मेनी राइबोसोम्स में एसोसिएटेड विद अ सिंगल, डायरेक्ट सवाल है, इसको हम बोलते हैं पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम्स। क्लियर, तो देखो, तो एक तो पॉलीजोम दे रखा है, दूसरा पॉलीराइबोसोम। अब ये किस काम में आता है, ठीक है, ट्रांसलेट्स एमआरएनए इनटू द प्रोटीन। जब एक ही टाइप का कई सारे प्रोटीन ऑब्टेन करने होंगे तो ऐसा होता है, ठीक है, और ये प्रोकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक, तो आप आंसर देख लीजिए क्या हो गया, सी। क्लियर, आइए नेक्स्ट हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो आप किस में, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है और गोल्जी एपैरेटस का भी। तो देखिए एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, ऑप्शन, 4 ऑप्शन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड, अ सिंगल पेप्टाइड इज अ शॉर्ट पेप्टाइड इज प्रेजेंट एट द एंड टर्मिनल ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन। तो देखो क्या होता है, ये अमाइनो एसिड हो गया, दूसरा अमाइनो एसिड जुड़ा, फिर तीसरा अमाइनो एसिड जुड़ा, फिर चौथा अमाइनो एसिड जुड़ा, ठीक है। अब ये जो है इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अरे बच्चों समझ में आ रहा है ना, ठीक, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब वही बात देखो, क्या, इट इज द क्लीव्ड बाय अ सिंगल पेप्टाइडेज, एंजाइम का नाम हो गया, इन अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन इंटर इनटू द, क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक ल्यूमेन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक, अब क्या है, ग्लाइकोजाइलेशन, दैट मीन्स क्या हो गया, ये दे रखा है, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू प्रोटीन पार्ट, ठीक है, प्रोटीन में। तो देखो, इज अ रिएक्शन इन विच द कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लाइकोजाइल डोनर इज अटैच्ड टू द हाइड्रोक्साइल और द अदर फंक्शनल ग्रुप ऑफ अनदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ग्लाइको protein are formed in the lumen of rough endoplasmic reticulum but may subsequent be modified into the lumen of Golgi apparatus। बनता वो है लेकिन modification Golgi, क्योंकि modification is a function of Golgi apparatus। Clear? Protein folding takes place in the lumen of rough endoplasmic reticulum, ऑप्शन था वहां पर। अब देखो ये किसका फंक्शन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर, और देखो लिखा हुआ Golgi apparatus is the important site for the formation of glycoprotein and glycolipid। ध्यान रखिएगा, तो आपका आंसर हो गया डी। क्लियर, अब आ जाए हम नेक्स्ट पे। देखो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, बताइए, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल। अब देखो एक चीज हम पढ़ते हैं, गर्ल, GERL, गोल्जी बॉडी एसोसिएटेड लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का जो मेम्ब्रेन होता है वो गोल्जी एपैरेटस बनाता है, उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है। तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर को हम वेसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, वो गोल्जी एपैरेटस का होता है। तो देखिए ये सारे एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, आपके एनसीईआरटी के लाइन है, सीधे आप देख लीजिएगा। आंसर आपका हो गया क्या, बी, अभी बताया हमने। क्लियर है, बाकी ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। देखो ये भी आपके जो, देखो आप पढ़ते हो एनसीईआरटी, तो आपको पढ़ना है, आपके टीचर पढ़ाते हैं, उनको भी एनसीईआरटी पढ़ाना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके नोट्स में मिलता होगा ऐसा, ठीक है, हमारे नोट्स में तो मिलता है, अब पता नहीं औरों को मिलता है नहीं, लेकिन तो आप जो है ये साफ नोट्स में लिखा मिलता है टीचरों के जो आपको पढ़ाते हैं। तो देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। तो क्या हो जाएगा, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है और क्या है, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करता है। तो आंसर देख लीजिए क्या है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म और रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। फिर इसके बाद देख लो, ठीक, साइट फॉर एक्टिवेशन ऑफ दिस एंड लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर। देखो साहब क्या हो गया, डी। क्लियर,
साफ। अब देखो यहां पर हमने एनसीईआरटी पेज नंबर 38 मतलब पूरा का पूरा सही साफ एनसीईआरटी में आपके लिखा हुआ है। क्लियर, ये लाइन जो हमने अंडरलाइन किया। आइए नेक्स्ट क्या है, अब देखो विच ऑफ, अब ये नहीं लिखा है लेकिन पेज नंबर एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 145 पे फिगर बना, वहां से आपको समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि एनसीईआरटी का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो डायग्राम भी बहुत अच्छे से करना। तो देखिए, देख लो, अब ये क्या है, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज को आप बोलते हैं एल्डोज। क्या बोलते हैं, एल्डोज। फ्रक्टोज को केटोज। तो समझ में आ रहा है ना, केटो केटोन ग्रुप, एल्डोज अल्डिहाइड ग्रुप। तो देखो यहां पर, यहां तो आपको नहीं पता चले क्योंकि जुड़ गया है। तो ये देखो, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप। ये क्या हो गया, केटो ग्रुप हो गया। अब एल्डिहाइड और केटो, केटो एंड एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, कौन सा, कार्बोनाइल। और कौन हो गया, OH ग्रुप हो गया, हाइड्रोक्साइल। तो देखो देखो कई सारे हाइड्रोक्साइल ग्रुप, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर। अब ये लैंग्वेज आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है तो इसीलिए हमने पेज, अब एनसीईआरटी पेज नंबर 145 पर कोई लैंग्वेज नहीं है, डायग्राम है, तो वहीं से उठा करके हमने ये रख दिया और आपको बता रहे हैं देखो एनसीईआरटी से ऐसे पूछा है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। ठीक, आप सारे नोट्स भर लेते हो और आपको क्या है, लास्ट में रिवीजन में प्रॉब्लम होता है। तो बेस्ट वे टू रिवाइज एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस, बिफोर द एंट्रेंस एनसीईआरटी। दो अनमोल रतन मैं कहता हूं एनसीईआरटी को, क्लास 11th क्लास 12। आइए नेक्स्ट, द स्टेज ड्यूरिंग विच द सेपरेशन ऑफ अ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिगिंस एट, तो आपने पढ़ा होगा ना, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड, उसके प्रोफेज फर्स्ट लॉन्गेस्ट फेज बोलते हैं, ठीक है। उसमें लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ डिप्लोटीन। आइए देख लीजिए आप। अब लैप्टोटीन हमने नहीं लिखा क्योंकि ऑप्शन में नहीं था, तो देखो जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, द सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिगिंस इन द डिप्लोटीन स्टेज। तो आपका आंसर, बाकी सब दे रखा है जो कि आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा जाता है सबसे साल ज्यादा, तो इस पे यहां ये सवाल पूछता है, ठीक है। यहां पर होता क्या है, एक चीज लिख लेना आप, क्रॉसिंग ओवर। बहुत बार क्रॉसिंग ओवर क्या होता है बताइए, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिटवीन नॉन सिस्टर chromatids of homologous क्रोमोसोम। ये बहुत बार सवाल पूछा, बाई काइजमाटा फॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो ये तो आपका आंसर देखो क्या आ गया, बी। क्लियर, तो ये चीज था, देख लें आप। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखो, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे से करना ये, क्योंकि यहां पर सिर्फ हम आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि क्वेश्चन जो है किस पेज से पूछा है और उस क्वेश्चन से और 4 क्वेश्चन और क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो ये आपके नीट 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट मोमेंट पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, और ऐसा आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। आइए, स्टोमेटा मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय, सीधे क्या, O2 कंसंट्रेशन। तो देखो क्या है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, लाइट पे डिपेंड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पे। ठीक, तो देखो क्या है, लाइट
लाइट मतलब क्या है, दिन में डे टाइम में ओपन होता है, नाइट में क्लोज होता है जनरली, लेकिन सुकुलेंट प्लांट और जेरोफिटिक प्लांट उसमें अपोजिट होता है। ठीक है, टेम्परेचर अगर बात करें तो अप टू द, ये टेम्परेचर याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब देखो इससे ज्यादा हुआ तो बंद हो जाएगा। ठीक, वाटर अगर बात करें तो इसका ये वाटर अवेलेबिलिटी, तो जैसे वाटर स्ट्रेस कंडीशन आता है आप क्या है, ABA एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है और स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड अप टू द सर्टेन कंसंट्रेशन स्टोमेटा ओपन रहता है। ठीक है, लेकिन लो में, हाई में क्लोज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ये टॉक्सिसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब O2 से रिलेटेड नहीं होता है। क्लियर? आइए देख लीजिए नेक्स्ट। हाँ, इसको भी हम बात करें तो, लेकिन एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, लेकिन इसको भी हम बोल रहे हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी सवाल पूछा गया है। ठीक, तो देखो सेलेक्ट द इनकरेक्ट, ध्यान रखना, सब मेटासेंट्रिक एल शेप्ड क्रोमोसोम। ठीक है, एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये भी सही। लैम्ब ब्रश डिप्लोटीन, डिप्लोटीन बाइवेलेंट क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्या है, oocytes ऑफ एम्फीबियन। देखिए आप इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो देखो लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम फाउंड इन दी oocyte ऑफ एम्फीबियन एट डिप्लोटीन स्टेज, दैट मीन्स, आगे देखिए फिर क्या है, दे आर द 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ क्या है, सेंट्रोमियर। ठीक है, कौन सा होता है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। क्लियर? तो देखो सब मेटासेंट्रिक कैसा शेप का होता है, एल शेप का होता है, दैट मीन्स ये भी बात सही। ठीक, अब देखो नेक्स्ट हम बात करें, अब क्रोमोसोम 2 टाइप का, वन कॉल्ड ऑटोसोम एंड अदर कॉल्ड एलोसोम। ठीक है, तो एलोसोम हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आइडोसोम बोलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये भी सही। तो बताओ एक ही तो गलत होगा। अब देख लीजिए इससे सवाल क्या पूछेगा, तो देखिए कहां गया, Lambrusch chromosomes are a special type of chromosome that are found in immature egg of many animals like amphibian but not in mammal. ठीक, these are formed during the diplotin stage of meiotic prophase 1, ऊपर दे रखा था। हाँ देखो क्या है, दे आर बाइवेलेंट, वहां भी लिखा था। ठीक, that are made of conjugated homologous। आप देखिए नेक्स्ट, they are result in the precipitation of the DNA replication। that means ये बात, तो देखो आपका क्या हो गया, डी, आउट ऑफ एनसीईआरटी लिखा है। ठीक, इसको मेंशन नहीं कर रखा है। क्लियर? आइए नेक्स्ट हम बात करें। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्जिडिटी इन सेल। डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा है कौन, पोटाशियम। पोटाशियम के साथ साथ कौन, क्लोराइड भी यही काम करता है, क्लोराइड भी। ठीक, तो देखो बाकी सारों का हमने फंक्शन लिख दिया है। अब देखो हम यहां से बताएंगे और क्या क्या सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो पोटाशियम, ठीक है, एब्जॉर्ब K+, ये तो ऐसे ही आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ, एक तो यहां टर्जिडिटी इन सेल पूछा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज बिकॉज ऑफ टर्जिडिटी, वाटर अवेलेबिलिटी। क्लियर? तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट, मैग्नीशियम से रिलेटेड जो आपसे सवाल पूछ सकता है, बाईवैलेंट मैग्नीशियम कहने का मतलब Mg+2 के फॉर्म में। ठीक है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, रेस्पिरेटरी फोटोसिंथेटिक एंजाइम एक्टिवेशन में रोल प्ले करता है और डीएनए आरएनए सिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है, और उससे रिलेटेड प्रोटीन सिंथेसिस में, क्योंकि जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो क्या होता है, सेडिमेंटेशन ऑफ 2 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स जुड़ते हैं। तो वो जुड़ना क्या मैग्नीशियम के प्रेजेंस में होता है, आयन के, और वो 0.01 कैपिटल M कंसंट्रेशन में होता है। ठीक, तो देखिए ये चीज। और पूछता है कि क्लोरोफिल का सेंट्रल एलिमेंट क्या होता है, तो वो भी क्या होता है, मैग्नीशियम। एक तो सवाल ये पूछ सकता है। अब कैल्शियम से रिलेटेड देखो क्या है, कैल्शियम पेक्टेट, दैट इज कहां, कंपोजिशन ऑफ द मिडिल लैमेला, ये भी सवाल है। देखिए कैल्शियम क्या है, पेक्टेट इन द मिडिल लैमेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा है। ठीक है, और भी ये भी सवाल पूछा है, स्पिंडल
फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करता है, और ये कहां एक्युमुलेट होता है, ओल्डर लीव्स में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इमोबाइल होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, और रेगुलेट द कई सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। तो इससे जो सवाल पूछा जा सकता था हमने बता दिया, आंसर देख लीजिए, आपका ए था, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, हाँ देखो, अब देखो यहां पर जो है एनसीए कॉन्ट्राडिक्ट, जब ये क्वेश्चन आया तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज आयरन एब्जॉर्ब बाय, तो Fe+2 के फॉर्म में भी करता है और Fe+3 के फॉर्म में। लेकिन अब आप देखिए ये ऑक्सीडाइज होकर क्या होगा, देखिए क्या दे रखा है, आयरन इज मोस्ट अबंडेंट मिनरल आयरन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, इट इज एब्जॉर्ब्ड इन, देखो क्या लिखा, फेरस फेरिक फॉर्म। अब ऑप्शन में फेरस भी है और फेरिक भी है, तो देखिएगा इधर, फ्रॉम राइजोस्फेयर मतलब इन्वायरमेंट ऑफ राइजोबियम, ठीक है, ऑफ द प्लांट्स। अब देखो Fe+2 फॉर्म इज रिलेटिवली सॉल्युबल बट इज रीडली ऑक्सीडाइज, दैट मीन्स आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, Fe+2, अब ये कहां, Fe+3, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, दैट मीन्स ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक। तो देखिए Fe+3 एट द जंक्शन ऑफ द प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम चिलेटेड बाय सिलिएट, क्या है, सिट्रेट, ठीक है, एंड देन ट्रांसपोर्टेड इन द मेटाजाइलम टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक। नीचे देखो, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी प्लांट एब्जॉर्ब आयरन मोस्टली इन फेरिक फॉर्म, लेकिन फेरस में भी करता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मोस्टली, क्यों, क्योंकि आप देखिए जैसे ये आएगा, अब ये ऑक्सीडाइज्ड होके, क्योंकि ये सॉल्युबल किस में आ जाएगा, फेरिक के फॉर्म में, और ये फेरिक कौन किससे चिलेट कर जाएगा, सिट्रेट से, तो इसलिए याद रखिएगा क्या है, सी आपका आंसर हो गया। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट हम बात करें तो देखो, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, ये भी आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा है, तो क्या होगा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो देखिए यहां पर कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं हम इसको, देखो क्या है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया डज नॉट यूज, अब यहां पर क्या है, रॉबर्ट हिल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये आपको बताया था कि O2 released during the photosynthesis by split of water, ठीक है। अब ये कैसे बताया, तो देखिए इसको हम बोलते हैं, रॉबर्ट हिल नाम के साइंटिस्ट हैं, हिल एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया, देखिए ये CO2 है प्लस H2O, ठीक है, अब बाकी चीज नहीं लिख रहे हम, C6H12O6 प्लस 6 H2O प्लस 6O2, क्लियर। तो यहां पर 6 कर दें, यहां पर 12, तो यहां पर ऑक्सीजन का जो आइसोटोप्स होता है ये हो गया 16 लिया और ये लिया 18, क्लियर। तो यहां पर जो देखा ये क्या था, 18, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा जो है ये इसको बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये कहां से आया, पूरा का पूरा वाटर के, इसको कहते हैं फोटोलाइसिस, क्लियर, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये जो है ये क्या है, एज अ हाइड्रोजन डोनर है, क्या है, एज अ हाइड्रोजन डोनर है, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, तो हाइड्रोजन डोनर इसमें होगा, इसमें होगा और इसमें होगा, लेकिन यहां पर H2S होता है, तो आंसर क्या होगा, सी, देखिए, क्लियर, सी। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ना, यही रिएक्शन आप H2O की जगह H2S कर दिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, कौन सा लाइट रिएक्शन, हाँ, NADPH है, ATP है और ऑक्सीजन है, NADH नहीं है, ये तो आपको सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट, NADH इज द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोसेस, तो आपका आंसर हो गया बी, क्लियर। आइए नेक्स्ट हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ग्लाइकोलाइसिस
operates as long as it is supplied with the NADH that can pick up हाइड्रोजन एटम, सही बात। ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में होता है, सही बात, ठीक है। एंजाइम ऑफ टीसीए आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सही बात। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो कहां, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, देखो क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो आंसर आपका हो गया डी। क्लियर, देख लीजिएगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल है। अब यहां पर इतना पेज इसलिए लिख दिया है कि 4 ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट हम बात करें, आइए क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ NADH+ इन क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहां पर क्या होगा, देखो इस तरीके से, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, फंक्शन एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर। देखो एक इसको दिया और एक इसको दिया, ठीक, देख लीजिए, इन अ सेलुलर रेस्पिरेशन NADH एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर, देख लो आंसर आप, ठीक, क्या है आंसर, बी। क्लियर है ना बच्चों, कोई परेशानी तो नहीं। आइए नेक्स्ट हम बात करें, देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द ह्यूमन, क्या है, डेंटिशन। तो ह्यूमन का हेट्रोडोंट, डाइफायोडोंट और थीकोडोंट, देख लो, थीकोडोंट, थीका मतलब जॉ सॉकेट के अंदर, डाइफायोडोंट लाइफ में 2 बार टीथ है, हेट्रोडोंट मतलब ऑल 4 टाइप्स ऑफ, और 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, क्या है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, फंक्शनली, ठीक। अब यहां पर थोड़ा सा और हमने आपको यह बताया कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो क्या है, डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट 2123/2123, और क्या है, चिल्ड्रेन ले 17 ईयर्स के बात करें तो 2102 ठीक है। दैट मीन्स अपर हाफ जॉ एंड लोअर हाफ जॉ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंसीजर अपॉन इंसीजर, कैनाइन अपॉन कैनाइन, प्रीमोलर अपॉन प्रीमोलर एंड मोलर अपॉन मोलर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल अगर आप बात करें तो परमानेंट टीथ जो होता है एडल्ट में 32, और क्या है, टेम्परेरी टीथ क्या हो गया, 20 हो गया। क्लियर। तो 12 ऐसे हैं जो एक ही बार निकलेंगे, और वो कौन है, प्री मोलर एंड थर्ड मोलर। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा। नेक्स्ट हम बात करें, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन इरिथ्रोपियोसिस। तो इरिथ्रोपियोसिस दैट मींस आरबीसी फॉर्मेशन। क्लियर है। अब देखो ये डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से नहीं पूछा है ये सवाल, लेकिन कुछ पार्ट इधर है कुछ पार्ट उधर है, लेकिन हमने इसको आउट ऑफ एनसीईआरटी कर दिया है। तो देखो गॉबलेट सेल और म्यूकस सेल एक ही बात, जो म्यूकस सीक्रेट करेगा, चिफ सेल और क्या है, देखो क्या दे रखा है, चिफ सेल और पेप्टिक सेल, ये क्या सीक्रेट करता है, पेप्सिनोजेन। और क्या है, पेराइटल सेल ऑक्जेंटिक सेल HCl सीक्रेट करता है, म्यूकस सेल म्यूकस सीक्रेट करता है, गॉबलेट सेल। अब यहां पेराइटल सेल आपके एनसीईआरटी में ये फंक्शन नहीं दे रखा है, याद रखिएगा। ये चीज आप जब पढ़ते हैं ना इरिथ्रोपियोसिस तो वहां पे मिलता है। तो देखो क्या है, सोर्स ऑफ HCl, इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अब देखिए क्या दे रखा है, इरिथ्रोपियोसिस, क्योंकि विटामिन B12 रोल प्ले करता है आरबीसी फॉर्मेशन में। तो इसका आंसर हो गया आपका डी। क्लियर है। तो ये आप देख लें, फिर आगे हम बात करते हैं। चलो बच्चों, अब देखो यहां से एक दो बात और देखो, ये आप जो देख रहे हैं ना पर्नीशियस अनीमिया, ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है, या डिजीज बोल दो। तो यहां पर क्या होता है, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होती है तो बॉडी के अंदर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, इसकी वजह कर क्या होता है, पर्नीशियस अनीमिया। क्लियर। तो ये भी एक सवाल पूछा जा सकता है। चलो ये क्या मैच दिया। अब देखो यहां पर डायरेक्ट सवाल है आपके इंटरन, देखो इसको, आपको एक चीज तो पता होता है कि टाइडल वॉल्यूम 500 होगा, ठीक है, और रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 होता है। तो आप देखो 1200, ठीक है, तो ए का सेकंड टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम
डी का सेकंड कहां दिख रहा है, देखो डी का सेकंड यहां दिख रहा है, ठीक है। और फर्स्ट का टाइडल वॉल्यूम 500 आप ले लो तो ये हो गया, ठीक, ये चीज। तो सीधे आपका ये सवाल है, आप देखिए तो आंसर आपका क्या हो गया, बाकी एक्सप्लेनेशन हमने आपको यहाँ पर दे दिया है, ठीक। तो सीधे बी आंसर हो जाएगा। क्लियर, मैच करना है, एनसीईआरटी का डेटा है। क्लियर, आ जाइए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग्स कैपेसिटी इन हाँ एस्मा और हाँ क्या है एम्फाइजेमा। तो देखो क्या है इसमें, आप एनसीईआरटी का लाइन है, सीधे सवाल पूछा है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी। तो देख लो, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ये एक लाइन यहां से ले लिया, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, डिक्रीज कर दिया, तो आपका आंसर देखो क्या हो गया, सी, ठीक, सी। क्लियर, डायरेक्ट आ जाइए। नेक्स्ट हम बात करें, अब देखो क्या था, ठीक। अब देखो नेक्स्ट हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये भी आपके एनसीईआरटी से लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। तो देखो आपके एनसीईआरटी में फाइब्रोसिस लिखा है, सिलिकोसिस नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहां पर सिलिकोसिस, ड्यू टू एक्सेस इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट इन द वर्कर इन्वॉल्विंग द ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री, सिलिकोसिस इज अ लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू द इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू द फाइब्रोसिस, ठीक है। अब फाइब्रोसिस क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। तो आंसर क्या हो गया आपका बी। क्लियर, तो ये चीज पेज नंबर 276 पे ये दे रखा है एनसीईआरटी में, ध्यान रखिएगा। बाकी हम आपको बता दिया, ब्यूटेलिज्म क्या होता है, फूड पॉइजनिंग, कॉलेस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिनम, तो ये भी सवाल पूछ सकता है। एंथ्रेसिस जो हो गया, बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है, ठीक है। एम्फाइजेमा अभी आपने देखा था। और ये सवाल पूछता है, सिगरेट स्मोकर जो होते हैं उनमें होने का चांसेस ज्यादा होता है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्या है, कॉलम को मैच करना है, ये भी आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है। फाइब्रिनोजेन क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग करेगा। और ग्लोबुलिन क्या करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। और क्या है, एल्बुमिन ऑस्मोटिक, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। इसको ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर, तो आपका आंसर देखिए क्या हो गया, डी हो गया। क्लियर, अब आइए नेक्स्ट हम बात करें। अब क्या है, वॉल्व पूछ रहा है, ठीक है, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और क्या है, सेमीलूनर वॉल्व। देखो डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ट्राइकस्पिड, ठीक है, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अब देखो ये क्या, राइट पोर्शन, ये लेफ्ट, तो राइट से कहां, लंग्स की तरफ जा रहा है। तो लंग्स की तरफ 3 वॉल्व इसलिए है प्रेशर को कम करने के लिए, और सॉरी राइट साइड, ठीक है। लेफ्ट क्या, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, उनका वॉल जो होता है थिकेस्ट होता है, तो प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है और विथ हाई प्रेशर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, इसीलिए। और देखिए नेक्स्ट, तो ये हो गया। अब इसका आंसर डायरेक्ट आप देख लीजिए, ठीक, तो आंसर हो गया सी। क्लियर, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, सवाल पूछा। नेक्स्ट हम बात करें, मैच द आइटम गिवन बिलो, दे रखा है, देखो क्या है, ये एक्सक्रीशन से है, तो देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दैट इज रिलेटेड टू क्या हो गया, हो जाएगा मालफिजियन कॉर्पस्कल्स, और क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ये हेलेज लूप हो जाएगा। और ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन क्या हो जाएगा, यूरेटर हो जाएगा। स्टोर कहां होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। तो आपका आंसर देखिए क्या हो गया, बी। क्लियर, मैच कर लिया आपने। एनसीईआरटी पेज नंबर ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट देखो सवाल। अब देखो क्या है, ये भी आपके ग्लूकोज यूरिया, मतलब क्या होगा, यूरिन में ग्लूकोज आएगा, ठीक है। और ये किसका सिम्टम है, डायबिटीज मेलाइटस का। अब क्या है, गॉट मतलब यूरिक एसिड आ जाएगा, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। और क्या है, रेनल कैलकुली, मतलब क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट हो जाएगा, कैल्शियम सल्फोस्फेट का, ठीक है। और क्या है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई,
ठीक, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखे हैं। अब देख लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे डी आंसर हो जाएगा, मैच कर लीजिए। क्लियर, बाकी एक्सप्लेनेशन हमने आपको यहाँ पे दे दिया। ठीक, तो ये जो है 4 ऑप्शन, एक एक 4 क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। क्लियर, नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस, आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है। ठीक, अब देखो दोनों को एक साथ मिला के नहीं दे रखा है। ठीक, तो ये आंसर ये दे रखा है। ठीक है, लो कंसंट्रेशन। और तो देखो अब कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। एस्ट्रोजन प्रमोट द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, मतलब बोन फॉर्मिंग सेल, इसको बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, बोन फॉर्मिंग सेल, और ये बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। ठीक है, अब देखिए इन एजिंग फीमेल क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, अब पैराथ्रोम्स, ठीक है, प्रोमोट्स मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन टू द ब्लड। अब क्या हो जाएगा, एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ पैराथ्रोम्स कॉज डीमिनरलाइजेशन लीडिंग टू द ऑस्टियोपोरोसिस। क्लियर, तो आंसर देख लीजिए ए हो गया आपका। नेक्स्ट हम बात करें क्या है, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटन, तो कैसे, तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, देखिए यहां से इंक्रीज इन द लेवल लीडिंग टू द बाइंडिंग, कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, वो बाइंड करता है सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन से ऑन एक्टिन एंड देयर बाय मूव, क्या है, रिमूव, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल पूछता है, रिमूव मास्किंग, जो ऑलरेडी कवर रहता है, कौन सा, एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन को, जो मास्क रहता है, कैल्शियम के कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह कर वो अनमास्क हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां पर कैल्शियम किसका, एटीपी का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, मायोसिन हेड किससे, एक्टिन, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन पे बाइंड कर जाएगा और क्या बना देगा, क्रॉस ब्रिज, ये भी सवाल पूछा हुआ है। अब उसके बाद स्लाइडिंग मूवमेंट होगा जिसकी वजह कर जेड लाइन क्या हो जाएगा, पुल इनवर्ड साइज में कम हो जाएगा, डेट लेट्स टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, तो ये देखिए क्या हो गया आपका, ये बाइंड टू द ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा, साफ एनसीईआरटी में दे रखा है। नेक्स्ट हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रीजन इनकरेक्ट पेयर्ड इन फंक्शन, हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड रेगुलेशन, सही बात है, लिम्बिक सिस्टम का फाइबर दैट रिलेटेड विद द डिफरेंट, सही, रीजन ऑफ द ब्रेन कंट्रोल मूवमेंट, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल, इस पे सही, और क्या है, कॉर्पस कैलोरिकम बैंड ऑफ द कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर टू लिम्बिक सिस्टम, ये आपका आंसर। देखो लिम्बिक सिस्टम का काम क्या है, ठीक है, इनर पार्ट ऑफ द एसोसिएटेड विद द दिस along with the hypothalamus regulate the sexual behavior expression emotion। तो यहाँ क्या रखा है, ट्रैक इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल द मूवमेंट। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ब्रेन, इनकरेक्ट पूछा था। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्या है, इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर ग्रुप एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर लाइट, किससे एसोसिएटेड है, एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, पूरे को लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, और ये क्या फंक्शन है आपने देख लिया, तो आंसर आपका क्या हो गया, बी, साफ आपके एनसीईआरटी में लिखा है। देखिए क्या है, ट्रांसपेरेंट लेंस, ठीक है, सिलियरी लिगामेंट, सॉरी सेंसरी लिगामेंट, किससे, सिलियरी मसल बॉडी से कनेक्टेड होता है। देखो द आई बॉल कंटेन ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस विच हेल्ड इन प्लेस बाई, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, सवाल पूछता है। ठीक, तो देखो आपका आंसर क्या हो गया, सी, लिगामेंट्स अटैच टू द सिलियरी बॉडी। अब लिगामेंट कौन सा, सस्पेंसरी लिगामेंट, देखो सस्पेंसरी लिगामेंट पूछता है। नेक्स्ट, निजल्स ग्रैन्यूल बॉडी आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, क्या हो जाएगा, फ्री राइबोसोम्स एंड डायरेक्ट। ठीक है, ये चीज, तो आपका आंसर डी, देख लो क्या हो गया, डी। अब इसको हमने बोल दिया आउट ऑफ एनसीईआरटी, डायरेक्ट आपको नहीं दे रखा है, ठीक, लेकिन आपके नोट्स में मिलता है जो भी पढ़ाते हैं। आइए नेक्स्ट,
ठीक। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, निजल्स ग्रेन्यूल साइटोन में प्रेजेंट होता है सेल बॉडी में, एक्सोन में नहीं होता, और डेंड्राइट्स और साइटोन में होता है, एक्सोन में नहीं होता। इसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव? ये भी आपके एनसीईआरटी में साफ लिखा है। देखो, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव क्या हो गया? एपिनेफ्रिन। तो अब अगला आपको 1 2 3 याद रख, मतलब यहां से पूछा हुआ है तो यहां से भी पूछ सकता है, तो आपको ये चीज याद रखना है। ठीक, तो देखो आंसर क्या हो गया? सी, एपिनेफ्रिन। ठीक, और नेक्स्ट आ जाए हम। ठीक है, ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय, दैट मींस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होता है। तो आप देख लीजिए क्या होगा आंसर? बी। क्लियर? समझ में आ रहा है? देखो, डायरेक्ट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बी। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाए हम, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ? ये 2019 में भी सवाल पूछा। क्या हो गया? बैम्बू स्पीशीज। क्या है? 50 से 100 साल, तब तक तो हमारे अपने पड़ जाते हैं। ठीक है, ये चीज मोनोकार्पिक, और बाकी सब क्या है? पॉलीकार्पिक मेनी टाइम्स। आइए देख लीजिए आंसर सी। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन? साफ दे रखा है क्या? एज फॉसिस, तो स्पोरोपोलिनिन। इस पे किसी भी केमिकल रिएक्शन इस पे नहीं होते, कोई भी एंजाइमेटिक एक्शन इस पे वर्क नहीं करता है। ठीक है, ये चीज तो देखिए, दैट मीन्स केमिकली इनर्ट बोल देते हैं। स्पो कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कलाइन, देयरफॉर हेल्प इन प्रिजर्विंग पॉलन एज अ फॉसिल्स। ठीक है, और पॉलन किट क्या होता है? स्टिकी नेचर, जिसकी वजह कर पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प करता है, और सेल्यूइंटाइन हो गया, इनर लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन, और ऑयल दे रखा है, ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर देखिए क्या है? डी। नेक्स्ट आ जाए। ठीक है, इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस पे। तो एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसको हम सीड, हाँ, ये लाइन आपके एंट्रेंस में पूछ सकता है। स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज्ड एज अ पॉलन बैंक सिमिलर टू द सीड बैंक, किसमें? क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में। तो आपका आंसर -196 डिग्री सेल्सियस। आइए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शोज अ वेरी क्लोज रिलेशन विथ अ स्पेसिफिक मोड? ये क्लास 11th में भी दे रखा है, 12th में भी दे रखा है। तो क्या हो? यक्का। क्या हो जाएगा? देखो क्या है? ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअलिज्म। दैट मीन्स कि लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज आपको दे रखा है, देख लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें। ठीक, अब आ गए हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में बदलता है, और क्या है? स्पर्मिएशन में क्या होता है? आपको रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो देखिए ये चीज दे रखा है, देखिए एक्सप्लेनेशन, आंसर देख लीजिए डी। वही चीज क्या आ गया? इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म व्हाइल क्या है? रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल इन द कैविटी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। नेक्स्ट आ जाए हम। देखो आपके एक चीज और, हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा स्पर्मिएशन नहीं लिखा है, जो एनसीईआरटी में लिखा था वही हमने डेफिनेशन लिखा है। ठीक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? अब क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल दे रखा है आपको। यहां से देखो, मेंस्ट्रुएशन में ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, मतलब सी का फर्स्ट होगा, तो यहां और यहां दे रखा है। ठीक है, और क्या है? प्रोलिफेरेटिव फेज इज आल्सो नोन एज फॉलिकुलर फेज। ए का सेकंड कहां दे रखा है? यहां दे रखा है, दैट मीन्स ये वाला हो जाएगा। सेक्रेटरी को हम लूटियल फेज भी बोलते हैं। क्लियर? तो देख लो, बाकी सारी चीजें आपको यहां दे रखी, आंसर आपका ए हो गया। क्लियर? डायरेक्ट, बाकी ये देख लेना, पढ़ लेना, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। आइए, हाँ, यहां से देखो, अब यहां पर कंफ्यूजन होगा, कैसे? अभी बता रहे हैं। हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए कौन होगा? HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और क्या है?
एस्ट्रोजन, ठीक। लेकिन ऑल्सो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल्सो रिलीज्ड रिलैक्सिन, बट रिलैक्सिन क्या है, इनिशिएट द चाइल्ड बर्थ, ठीक है, प्रमोट। क्लियर? तो देख लो आप क्या दे रखा है। हाँ, इन लेटर स्टेज रिलैक्सिन ऑल्सो सीक्रेटेड बाय द ओवरी, डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है, प्रिपरेशन टू द चाइल्ड बर्थ, ठीक है, जो क्या करता है, रिलैक्स करता है लिगामेंट इन पेल्विस एंड सॉफ्टन एंड वाइडन द सर्विक्स। क्लियर? बाकी सारी चीजें आपको दे रखी हैं, आप याद रखिएगा, ठीक। फंक्शन दे रखा है, सवाल पूछता है, आपके एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक। ए आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या है, ये भी एनसीईआरटी से बाहर से, ये पूरा का पूरा, ठीक है। एमनियोन ऑफ एम्ब्रियोनिक ए मैमेलियन एम्ब्रियो इज डेराइव्ड फ्रॉम, तो क्या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, एमनियोन, कॉरियन और एलेंटॉइज होता है, तो देख लो, ठीक है। क्या दे रखा है, एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और फीटल मेम्ब्रेन, एमनियोन, कॉरियन, एलेंटॉइज, एंड एमनियोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मेसोडर्म ऑन outer साइड ऑफ द एक्टोडर्म इनसाइड। दैट मीन्स आप देख लो आंसर क्या हो गया आपका, सी, मतलब एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। बाकी हमने कॉरियन और एलेंटॉइज के बारे में भी बता दिया है, ठीक। तो देख लीजिए आप। नेक्स्ट आ जाए, क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो यहां से अब देखो और सवाल, ये क्या है, ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में इसको बनाया गया, ठीक है। नॉन स्टेरॉइडल होता है, पिल्स अ वीक होता है, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सहेली देखिए दे रखा है ना, ब्लॉक्ड, हाँ, ठीक है। क्या दे रखा है, अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल वाज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट, ठीक है, कंटेन द नॉन स्टेरॉइड विच इज अ वेरी फ्यू इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। तो देखो, ब्लॉक द एस्ट्रोजन रिसेप्टर ऑफ द यूट्रस, प्रिवेंट द एडिशन एंड इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन फॉर ओवुलेशन, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, सी, ब्लॉक करता है, ब्लॉक द एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस, प्रिवेंट एग फ्रॉम द इम्प्लांटेशन। दैट मीन्स ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर रहा है, ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइज्ड एग। क्लियर? तो ये अब यहां से ये पूछ सकता है आपसे, ये बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक। और ये कहां है, लखनऊ में। क्लियर? आ जाइए, ठीक है। अब क्या है, हम बात करें, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, स्प्लाइसोसोम टेक पार्ट इन, सही बात है। पिनेट स्क्वायर, सही बात है, ठीक है। अब क्या है, फ्रैंकलिन स्टेहल कॉइन्ड द टर्म लिंकेज, गलत बात है, ठीक है। ट्रांसडक्शन एस एल्टमैन, ठीक। तो ये देखिए आप यहां से पूरा दे रखा है, ठीक है। तो मेजल्सन एंड स्टेहल नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेमी कंजर्वेटिव नेचर को प्रूफ किया था। लिंकेज किसने दिया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था, ठीक। तो आप देख लीजिए आंसर आपका क्या हो गया, करेक्ट आपसे बोला है, तो क्या हो जाएगा, बी, स्प्लाइसोसोम टेक पार्ट इन। तो क्या है, स्प्लाइसोसोम फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में नहीं होता, कहां होता है, ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक, इन यूकैरियोट्स। पिनेट स्क्वायर, ये भी बात सही है, हाँ, करेक्ट ही तो पूछा है, तो बी आपका करेक्ट है। बाकी स्प्लाइसोसोम ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करता है, ठीक है। फ्रैंकलिन स्टेहल नहीं, ये लिंकेज म्यूटेशन किसने दिया, थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया। ट्रांसडक्शन अगर बात करें, डायरेक्ट सवाल पूछता है, क्या है, जिंडर एंड लेडरबर्ग ने। तो ये आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट आ जाइए, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, ठीक। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है। और थॉमस, अभी बताया लिंकेज थॉमस हंट मॉर्गन ने, तो ये बात गलत है, ठीक है। तो ये क्या है, अब देखो इससे रिलेटेड क्या सवाल पूछ सकता है, ये प्लियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है, मतलब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक। और एक चीज और, ये इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। दैट मीन्स देखो, अगर हम स्टार्च के साइज का
बात स्टार्च के साइज के बारे में बात करें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ जाएगा, ठीक है। और ओवरऑल सीड शेप, और ये बात अगर इंडिविजुअली हम सीड शेप के बारे में बात करें तो वो जो मेंडल को फॉलो करेगा, ठीक, क्लियर। लेकिन अगर देखें एक जीन स्टार्च का क्या है, कैपिटल बी रहा तो क्या हो जाएगा, लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन बनेगा। स्मॉल बी तो इनसफिशिएंट स्मॉल साइज बनेगा। और अगर कैपिटल बी स्मॉल बी इंटरमीडिएट साइज, दैट मींस इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हो गया। तो कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी आफ्टर मैचुरेशन रॉन्ड बनाता है, स्मॉल बी आफ्टर मैचुरेशन क्या, रिंकल बनाता है, ठीक है, शेप्ड सीड, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज, तो यहां से आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछ दे स्टार्च सिंथेसिस इन पी, स्टार्च साइज तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। और अगर ओवरऑल बात करें तो फिर प्लियोट्रोपिज्म का एग्जांपल हो गया, ठीक। तो जो कि ये आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट 2020 के लिए, ये सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लें, आइए, ठीक है। आंसर देख लीजिए, सी हो गया। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस। तो देखो ये अगर हम बात करें कि ब्लड ग्रुप के लिए एलील कितने हैं, तो IA, IB, IO मोर देन 2 हो गए, तो मल्टीपल एलिलिज्म तो हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब हम AB ब्लड ग्रुप बात करें तो कोडोमिनेंस हो गया, ठीक है। अगर हम A ब्लड ग्रुप और B बात करें तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस बात करें तो डोमिनेंट रिसेसिव का रिलेशन हो गया, ठीक है। तो फिर देखो क्या है, ABC, देख लीजिए ये चीज, तो क्या हो गया आपका B, ABC, ठीक। आइए नेक्स्ट हम बात करें, ठीक है। अ वुमेन हैज एन एक्स लिंक्ड कंडीशन ऑन दी वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, दैट मीन्स ऐसे कर दो आप ये देख लीजिए पहले इसका, ठीक। ये देखिए एक्स, कुछ भी हम बात कर लें एक्स, अब इसको XY से करा रहे हैं, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, नॉर्मल मेल, और ये क्या हो गया, डिजीज्ड मेल कैरियर फीमेल, क्लियर है। नॉर्मल फीमेल, क्लियर। तो ये दोनों में गया, तो ये चीज, तो मतलब सन में भी जा रहा है और डॉटर में भी जा रहा है, लेकिन सन 50% सन अफेक्टेड है और 50% डॉटर कैरियर है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, बोथ, तो आंसर क्या हो गया डी, बोथ सन एंड डॉटर, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाए हम नेक्स्ट, ठीक है। अब क्या दे रखा है, करेक्ट आपसे पूछ रहा है, हाँ, तो आपका आंसर डी करेक्ट है, देख लीजिए आप, ठीक। तो ये जो है आपके एल्फ्रेड जाफरे DNA फिंगरप्रिंटिंग किया है, और ये क्या है लैक ऑपरॉन किया है जैकब एंड मोनार्ड, और क्या हर्शे एंड मैथ्यू चैशे जो है वो DNA प्रूफ DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल, और मेजल्सन एंड स्टेल सेमी कंजर्वेटिव किया है। तो ये देख लीजिए आप जल्दी से, ठीक, डी आ गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, हम बात करें, पेज नंबर सब लिखा हुआ है NCERT, आइए, ठीक है। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव, तो किसमें, बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया कौन है, एस्केरिचिया कोलाई, देखिए दे रखा है। तो ये आपका आंसर ये हो गया, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्या है। अब ये जो चीज आप देख रहे हैं आपके NCERT पेज पे भी दे रखा है और एक्सरसाइज में भी दे रखा है, ठीक है। तो यहां से देखो क्या बोला, कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, कोडिंग और नॉन कोडिंग। देखो टेम्पलेट को नॉन कोडिंग बोलते हैं,
नॉन कोडिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा था कोडिंग, दैट मीन्स नॉन टेम्पलेट, मतलब जिसके अकॉर्डिंग क्या mRNA बनेगा उसको हम टेम्पलेट बोलते हैं, और जिसके जैसा बनेगा उसको कोडिंग बोलते हैं। तो यहां पर कुछ नहीं करते, सिर्फ क्या है जो कोडिंग है उसी के जैसा mRNA बना दो, सिर्फ थायमीन की जगह यूरासिल लिख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 प्राइम AGGU AGGTU, फिर यहाँ AUCGCAU, ठीक है। तो ये आपका बन गया। तो देख लें आप ऑप्शन में कौन सा है, ठीक। तो आपका ऑप्शन सी आ रहा है, देख लो, सेम, क्लियर। तो ये ट्रांसक्रिप्शन, यही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है। आइए नेक्स्ट हम बात करें, ठीक है। लैक ऑफ प्रोनाउन, अब देखो सब कुछ होता है, बस ए नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है आंसर ए हो जाएगा, क्लियर, डायरेक्ट है, देख लो आप, ठीक। अब आगे जाओ, चलते हैं हम, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं, आप लैक ऑफ प्रोनाउन देखिएगा, हमने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट हम बात करें, क्या है सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ क्या, होमोलोगी। क्या हो जाएगा, होमोलोगी। और होमोलोगी क्या शो करता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, होमोलोगी। नेक्स्ट हम बात करें, क्या है अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ एन एग्जांपल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अभी बताया डाइवर्जेंट मतलब एनालॉगी, ठीक है। तो ये आप देखिए क्या है, हाँ, तो क्या होगा, आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन, हाँ बाकी, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, होमोलोगी। तो लास्ट वाले क्या हो गए, एनालॉगी, ठीक है। ये चीज होमोलोगी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है, एनालॉगी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है, स्ट्रक्चरली सिमिलर एंड फंक्शनली डिफरेंट होमोलोगी, स्ट्रक्चरली सिमिलर एंड फंक्शनली डिफरेंट तो हो गया एनालॉगी, क्लियर। आइए नेक्स्ट हम बात करें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ह्यूगो डे व्रिज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप, लार्ज म्यूटेशन। डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, क्या बोलेंगे, सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप, लार्ज म्यूटेशन, क्लियर। तो देख लीजिए, तो एक तो ये सवाल हुआ, दूसरा देखो क्या पूछेगा, अभी बताया हमने, सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप, लार्ज म्यूटेशन। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आ जाओ, आंसर देख लीजिए, ठीक, पेज नंबर भी क्या है, इन विच डिजीज डज द मॉस्किटो, क्या है, मॉस्किटो ट्रांसमिट पैथोजन कॉज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फोइड। क्या है, एलिफेंटियासिस, जिसको फिलेरियासिस भी बोलते हैं। किससे होता है, वॉचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, और ठीक। तो देखो, और इसका वेक्टर होता है कौन, क्यूलेक्स मॉस्किटो, और ये भी कौन, फीमेल। ये बात याद रखिएगा, बाकी सारे एक्सप्लेनेशन हमने आपको दे दिए, देख, ठीक। तो सी। नेक्स्ट हम बात करें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो क्या हो जाएगा, एल्जाइमर। क्या होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी या डिक्रीज सिक्रीशन या हाँ ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो फिर क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज एसिटाइल कोलिन। तो आपका आंसर ए हो गया, बाकी सब न्यूरोट्रांसमीटर, एक्सप्लेनेशन यहां दे रखा है, क्लियर। आइए नेक्स्ट हम बात करें, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट, थॉमस हंटमॉर, गलत है ए ऑप्शन, ठीक है। डाई है, ये भी गलत, ठीक है। हाँ, अब तो ये मेंडल से ट्रांसफॉर्मेशन से कोई रिलेटेड नहीं है, वो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है। आइए तो ये देखिए, एक्सप्लेनेशन आपका यहां है, तो आपका आंसर सी होगा। देख लो, न्यूक्लिक एसिड है जो किस तरह काम करता है, एंजाइम की तरह काम करता है, और वो एंजाइम क्या हो जाएगा, 23 srRNA इन प्रोकैरियोट एंड 28 srRNA इन यूकैरियोट। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी। तो ये आप उतार लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। चलो
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस में। यहां से डायरेक्ट देखो क्या पूछा, ये भी पूछा है 23 srRNA इन प्रोकैरियोट एंड 28 rRNA इन यूकैरियोट। ये तो एनसीईआरटी में दे रखा है, ये नहीं दे रखा है। और ये आपके ये जो बात लिखा है ये आपको बायोमोलिक्यूल्स में भी मिलेगा। क्लियर, आ जाइए नेक्स्ट हम बात करें क्या है। हाँ, पॉपी प्लांट के लेटेक्स से ऑब्टेन किया जाता है। अब इससे रिलेटेड देखो सवाल क्या है, इसको हम हीरोइन भी बोलते हैं, स्मैक भी बोलते हैं, ब्राउन शुगर भी बोलते हैं। ये भी सवाल पूछा हुआ है, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन 19 में पूछा था। ठीक है, अब ये क्या केमिकली क्या होगा, डाई एसिटाइल मॉर्फिन हो जाएगा। ठीक है, कलर टेक्सचर जो है आप देख लीजिए, कौन सा कहां से, लेटेक्स ऑफ पेपेवर पॉपी प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम से। क्लियर, अब ये किस पे एक्ट करता है, तो ये डिप्रेसेंट की तरह काम करता है और शो बॉडी स्लो डाउन, बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देगा। क्लियर है, और इसको कैसे लेते हैं, जनरली टेकन बाय स्नोटिंग और इंजेक्शन। स्नोटिंग क्या होता है, जब यहां रख करके ऐसे लिया जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, इंजेक्शन। क्लियर, अब देखो नेक्स्ट ये सवाल आपसे पूछेगा, कहां, नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। क्लियर, इनका रिसेप्टर यहां होता है। तो ये सवाल, तो लेटेक्स। क्लियर, देख लो। अब नेक्स्ट हम बात करें, ठीक है, हाँ, मिल्क तो क्या करता है, विटामिन B12 इन रीच कर देता है डायरेक्ट। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, लैब मतलब लैक्टिक एसिड। ठीक है, बैक्टीरिया। देखो नेक्स्ट आ जाओ डायरेक्ट। ठीक है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो इनमें क्या होता है, एक्सटेंशन हो गया सॉरी, हाँ ठीक है, ये देखो आप यहां से ये देखो, पहले देखो डीनेचुरेशन, दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिया, फिर उसके बाद क्या हो गया, एनेलिंग हो गया, फिर उसके बाद एक्सटेंशन, मतलब आरएनए प्राइमर को लगाया, फिर उसके बाद एक्सटेंशन उनको इंक्रीज किया। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन मतलब डी हो जाएगा। क्लियर, तो ये देखिए नेक्स्ट हम बात करें, Which of the following is commonly used as a vector for introducing RNA fragment in human lymphocyte? तो ये रिट्रोवायरस होगा। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में साफ दे रखा है रिट्रोवायरस। बाकी हमने सवाल आपके टीआई प्लाज्मिड के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो ये प्लांट के लिए यूज किया जाता है। देखो टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन, तो डायरेक्ट सवाल ये पूछता है कि टीआई इंडिकेट्स फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग। क्लियर, रिट्रोवायरस का ये यहां पर है, तो आपका ये, फिर ये वाला जो है ये आपके एनसीईआरटी में फिगर बना है, तो आपके फिगर सामने उठाकर ये चीज लिख दिया है। क्लियर, ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर सी हो गया। ठीक, आइए नेक्स्ट हम बात करें। ठीक है, इन इंडिया डायरेक्ट सवाल पूछा है, कुछ मत करो, देख लो। ठीक, क्या हो जाएगा, सेफ्टी के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक यूज, क्या हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। क्लियर, डायरेक्ट है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, अब ये भी डायरेक्ट सवाल है, इसका भी बायोपायरेसी होगा। देखो डायरेक्ट, ठीक, बायोपायरेसी पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अब ऐसे सवाल को हम ये नहीं बता रहे आपको। क्लियर, आ जाइए नेक्स्ट हम बात करें, क्या है, अ न्यू वेराइटी ऑफ राइस, ये भी आपके एनसीईआरटी, तो इसका वाज पेटेंट बाय अ फॉरेन कंपनी, थ्रू सच वेराइटी हैज बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम, दिस इज रिलेटेड टू बासमती राइस। अब देखो यहां से क्या सवाल और पूछा जा सकता है, ये हम आपको बताएंगे। आंसर तो बासमती हो गया। बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक एरोमा स्मेल, ठीक है, फ्लेवर, ये पूछेगा। कितना, डॉक्यूमेंटेड वैरायटी 27, तो आपको ये याद रखना है। ठीक, इंडिया। अब देखो यहां से ये सवाल, एक तो ईयर पूछेगा, अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंसी कहां, बासमती राइस पे, यूएस पेटेंट, क्योंकि अब हमारे लिए यही चीज महंगा हो गया, हमें उनसे परमिशन लेना पड़ता है, तो ये सवाल है, ये ध्यान रखिएगा। आपका आंसर देख लो, चेक, आगे बढ़े हम। ठीक, अब क्या, निक, डायरेक्ट फंक्शनल रोल प्लेड बाय ऑर्गेनिज्म वेयर इट लीव। देखिए
हाँ, तो ये याद रखिएगा साइंटिस्ट का नाम जे ग्रिनेल। क्लियर? हाँ जी, देखिए टी। नेक्स्ट हम आ जाए, ठीक है। इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, क्या, ये देखिए आप, क्या होना चाहिए, प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव, ठीक है। देख लो, whenever pre-reproductive individual or the younger population size is larger than the reproductive, the population will be increasing population, दूसरे टर्म में expanding बोल दो। तो आपको वहां पर एनसीईआरटी में expanding लिखा है, expanding मतलब फैलना, मतलब बढ़ना, increasing। क्लियर? तो देखो आंसर क्या हो गया, सी। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट हम बात करें, ठीक है। नेटलिटी, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग हैबिटेट, बर्थ रेट, डेथ, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंटरिंग द, हाँ, लिविंग द हैबिटेट। देखो क्या है, नेटलिटी, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल, क्या है, डेंसिटी। अब मोर्टेलिटी नेटलिटी सब दे रखा है, देखिए आपका आंसर क्या हो गया, बी, डेथ, ये बर्थ, सॉरी क्या है, बर्थ, नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ बर्थ, ठीक, नेटलिटी। क्लियर? तो ये चीज। अब आ जाए हम नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज वाइडली यूज्ड इन मेडिकल साइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एमेंसेलिज्म। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक का मतलब ही होता है कि एक ऑर्गेनिज्म एक केमिकल सिक्रीट करता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। लेकिन अगर बात करें तो क्या हो गया, माइकोप्लाज्मा, पेनिसिलिन इज ऑल्सो एंटीबायोटिक बट माइकोप्लाज्मा नॉट, माइकोप्लाज्मा को किल नहीं करता क्योंकि बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल होता है, ठीक है। तो देखिए एमेंसिलिज्म में एक को फायदा नुकसान नहीं, दूसरे को नुकसान होता है। एंटीबायोटिक आर द केमिकल सिक्रेटेड बाय वन माइक्रोबियल ग्रुप, पेनिसिलियम, फर्स्ट टाइम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम में देखा था, ठीक है, और पेनिसिलिन उसका नाम दिया था, और वो किसको, स्टेफाइलोकोकाई, पेनिसिलिन पर कोई असर नहीं लेकिन स्टेफाइलोकोकाई को वो मार रहा है, ठीक है। तो एमेंसिलिज्म। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, विच टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन विद द फॉलोइंग डेटा। अब देख लो ये चीज, अब देखिए यहां पर प्राइमरी प्रोड्यूसर जो दे रखा है कितना, 10 ग्राम, ठीक। अब देखो सेकेंडरी कंज्यूमर दे रखा है 120 ग्राम, ठीक, और सेकेंडरी कंज्यूमर कितना दे रखा है, एक मिनट, ये 60 ग्राम, 120 ग्राम, दैट मीन्स बढ़ते जा रहा है तो इन्वर्टेड आएगा, ठीक है, इन्वर्टेड, और ग्राम है दैट इज मेजर्ड फॉर द बायोमास, तो सी हो जाएगा आपका आंसर। देखिए, ठीक, आंसर सी। क्लियर? आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। आइए नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन XC2 कंजर्वेशन एक्सेप्ट, देखो एक्सप्लेनेशन ये भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इन C2। अब पूछ रहा है सारे के सारे XC2 के पार्ट हैं एक्सेप्ट, तो देखो क्या है, बॉटेनिकल गार्डन XC2 में है, ठीक है, और क्या है, सीड बैंक। अब इन C2 में देखो क्या दे रखा है, सेक्रेड ग्रूव, ठीक है। अब देखो सेक्रेड ग्रूव, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेक्रेड ग्रूव, ठीक है। तो ये XC2 यहां पर सीड बैंक लिख लो, क्रायो प्रिजर्वेशन देखा था। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है, अब इसको मैच करना है सीधे। देखो क्या है, यूट्रिफिकेशन, दैट मीन्स न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, तो ए का थर्ड देखो बस एक ही जगह पे, ठीक है। सैनिटरी लैंड फिलिंग, दैट मीन्स वेस्ट डिस्पोजल, ये चीज आ गया, ठीक है। स्नो ब्लाइंडनेस, यूवी, दिस आ गया, ठीक। तो बस एक हमने देखा, हमें पता चल गया आंसर ए, ठीक। क्लियर? डायरेक्ट देखो एनसीईआरटी पेज नंबर दे रखा है। अब आ जाइए नेक्स्ट, इन स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक। अब ये भी डायरेक्ट है, इसका
क्या है, इन द स्ट्रेटोस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट एज कैटालिटिक इन डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन, तो Cl हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक, फ्री रेडिकल Cl है जो कि O3 को O2 में और नेसेंट ऑक्सीजन में बदल देता है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो ओजोन डे, ये भी एनसीईआरटी से बाहर, लेकिन क्या है नोट्स में लिखा होता है 16 ए बी, ये ऑप्शन गायब कर दिया। ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं हम ए 16 सितंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा 16 सितंबर। देखो आंसर अब वहीं पे आके लगेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 16 सितंबर। बाकी देखो यहां सब लिखा हुआ है। क्लियर, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा। लास्ट देखो यहां पर सेकेंडरी, तो पॉल्यूटेंट जो है एक प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, क्वांटिटेटिव होता है। जो डायरेक्टली बने उसको हम प्राइमरी बोलते हैं, और वो उससे प्राइमरी से बन रहा है उसको सेकेंडरी बोलेंगे। अब क्वांटिटी में ज्यादा चाहिए तो क्वांटिटेटिव बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज देखो CO2 डायरेक्ट है और SO2 डायरेक्ट है, CO2 डायरेक्ट है। ठीक, तो ये चीज देखो प्राइमरी पॉल्यूटेंट CO2 एंड O2। अब देखो CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जब क्वांटिटी में ज्यादा होता है सफोकेशन फील होता है। ठीक है, तो क्वांटिटिव। अब O3 आपने देखा अभी इससे पहले वाले में, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, डायरेक्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो ये था, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी आउट ऑफ बताया। तो ये पूरा का पूरा हमने आपको नीट 2018 का सोल्व करके आपको बताया। दैट मीन्स कि 90 में 83 क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी डायरेक्ट। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ये चीज होगा। चलिए इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है क्योंकि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है और उस क्वेश्चंस को रिलेट करके और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये सारी बातें आपको बताई गई हैं। ठीक, तो इसको प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा नीट 2020 के लिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, थैंक यू।